Bismillahirrahmanirrahim. Class 6 welcome in the lecture number 8 of your course. In this course we will discuss about the chapter number 8. The topic is about the human settlements. Note down the pages which I am going to read. Page number 104, 105 and 106. तो क्लास 6 आज का जो ये लेक्चर है ना आपका मेरे साथ, इसमें हम लोग बात करेंगे ह्यूमन सेटलमेंट्स पे। इनिशियली जब स्टोन एज थी उसमें लाइफ का आगाज़ जब हुआ तो किस तरीके से इंसानों ने अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए, बका के लिए कुछ इक़दामात किए। लैंड पे उन्होंने किस तरह के इक़दामात किए जिससे उनकी लाइफ का लेवल जो था वो इंक्रीज़ हुआ, इम्प्रूव हुआ और उनका बका का ज़रिया बना। तो मैं सबसे पहले तो 104 पेज को रीड करती हूँ जिसमें हम सेटलमेंट के बारे में बात करेंगे। सेटलमेंट को आप डिफ़ाइन कैसे करते हो? बेसिकली इसकी डेफिनेशन है, अ सेटलमेंट इज़ अ प्लेस वेयर सम ड्वेलिंग्स आर मेड टू लिव ऑन परमानेंट बेसिस। तो इसका उर्दू में मतलब ये हुआ कि सेटलमेंट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे कुछ अफराद जो हैं वो अपने परमानेंट रहने का इंतज़ाम करते हैं। तो अगर आप इस पैराग्राफ को शुरू से रीड करना चाहते हो तो मैं आपके लिए ये उर्दू तर्जुमा के साथ करने लगी हूँ। ह्यूमन बींग्स यूज्ड टू लिव इन केव्स इन एंशिएंट टाइम्स, दैट वाज द स्टोन एज व्हेन ह्यूमन बींग्स wandered in search of animals to hunt with tools made of stone. With the passage of time, they learned the skill of growing crops. For this purpose, they had to leave the caves to get settled in the river valleys. This was the start of living together on permanent basis. तो बच्चों इसमें बात ये हो रही है ना कि जब आप देखते हो कि बहुत पुराने ज़माने में, जब एंशिएंट टाइम का मतलब होता है बहुत ओल्ड एज, पुराना ज़माना, जब ह्यूमन बींग्स जो थे, जब अल्लाह ताला ने इंसान की क्रिएशन की, अल्लाह ताला ने जब इंसान को पैदा किया तो इतना वो पुराना टाइम था कि उस टाइम जो ह्यूमन बींग्स थे, जो बनी नो इंसान थे, वो गारों वगैरह में रहते थे, पनाह लेते थे। वेदर से की जो सख्तियाँ होती हैं, मौसमी जो तगैर और तबदुल होते हैं, उनसे वो कोप अप करने के लिए, अपनी लाइफ को की बका के लिए वो सहारा लेते थे गारों वगैरह का। दैट वाज द स्टोन एज व्हेन ह्यूमन बींग्स वांटेड इन सर्च ऑफ एनिमल्स टू हंट विद टूल्स मेड ऑफ स्टोन। तो अपनी खुराक को हासिल करने के लिए वो जंगली जानवरों का शिकार करते थे और उससे अपनी जो डेली उनकी ग़िज़ा थी वो हासिल करते थे। विद द पैसेज ऑफ टाइम दे लर्न द स्किल ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स। तो जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उन्होंने फसलें उगाने के तरीके नए नए इख्तियार किए और फिर उन्होंने अपनी लाइफ को इस तरीके से मतलब आगे चलाया कि एक साथ मिल के रहना और फिर एक दूसरे को हेल्प आउट करना। और फिर एट द सेम टाइम उन्होंने क्या किया कि वो कोई एक परमानेंट जगह उन्होंने बनाई जहाँ पे वो अपना मस्कन, जिसको कहते हैं उर्दू में, एक पनाहगाह होती है जहाँ पे बहुत सारी अफराद या कम्युनिटीज़ या पॉपुलेशंस जो हैं वो मिल के रहती हैं और अपनी लाइफ का जो है बका के लिए वहाँ पे जंग करती हैं। तो ये तो था पहला पैराग्राफ जिसको मैंने आपके लिए उर्दू ट्रांसलेशन के साथ डिस्क्राइब किया है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज़ लोकेशन एंड साइट ऑफ अ सेटलमेंट। तो ये जो फर्स्ट आपका पैराग्राफ था ना, इसमें आपने अब अपनी सेटलमेंट के बारे में रीड आउट किया है। इसका डेफिनेशन आपको पता चला होगा, जो मैंने बिगनिंग में बताया है कि ये ऐसी जगह होती है जहाँ पे अफराद मिल के रहते हैं और उनकी जाए पनाह, उसको उर्दू में आप कह सकते हैं। लोकेशन एंड साइट ऑफ अ सेटलमेंट। द लोकेशन एंड साइट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ अ सेटलमेंट. Location tells us where the settlement is situated, while site is the actual ground on which the settlement is established. तो बेसिकली यहाँ पे जो है ना लोकेशन की बात हो रही है, ये ऐसी जगह होती है जहाँ पे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ अ सेटलमेंट। तो जहाँ पे कोई आबादी जो है, अफराद काफ़ी सारे, जिसको कहते हैं कि बहुत सारे अफराद का मजमुआ आके रहता है किसी एक स्पेसिफ़िक जगह पे, उसको हम कहते हैं लोकेशन।
तो इसके बाद जो है ये पेज नंबर 104 को मैंने अच्छे तरीके से आपके लिए एक्सप्लेन किया है। अभी आप जब आते हो ना पेज नंबर 105 पे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके पास ना फ्रॉम द वेरी स्टार्ट ह्यूमन बींग्स हैव प्रीफर्ड द फॉलोइंग साइट्स फॉर सेटलमेंट। तो कुछ यहाँ पे जगहें बताई गई हैं, कुछ ऐसे मकामात का जिक्र किया गया है जिन मकामात पे इनिशियली यानी बिगनिंग में यू कैन से इब्तदाई जो दौर था उसमें इंसान जो है उसने अपना मस्कन बनाया, अपनी रिहाइश इख्तियार की और उनको अपने यूज़ में लाए उन एरियाज़ को। तो ये 3-4 जगह हैं जो कि मैं आपके लिए पढ़ने लगी हूँ। इन कोस्टल बेल्ट्स एंड आइलैंड्स, इन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ 2 rivers, along river banks, accessible by different means of transportation, meeting the requirement of basic necessities of life। तो देखिए 1, 2, 3, 4 एंड देन 5। तो यहाँ पे 5 बेसिक एरियाज़ बताए गए हैं जो कि बहुत फेवरेट थे ह्यूमंस के लिए, अट्रैक्टिव पॉइंट्स बने जहाँ पे इनिशियली उन्होंने अपनी सेटलमेंट्स की। सबसे पहले कोस्टल बेल्ट्स एंड आइलैंड्स, यानी जो साहली इलाके होते हैं। आइलैंड का भी मैं आपको बताऊं कि जब समटाइम आप के साथ मेरा इंग्लिश का लेक्चर होता है तो मैंने बड़े अच्छे तरीके से आपको साथ साथ मैं डिफ़ाइन करती रहती हूँ कि आइलैंड इज़ द प्लेस वेयर देयर एग्जिस्ट सम सॉर्ट ऑफ पॉपुलेशन इन बिटवीन द रिवर्स और ओशंस, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा पानी का ज़ख़ीरा होता है, जैसे रिवर्स हो गए या समंदर हो गए, तो उनके दरमियान में एक खुश्की का एक टुकड़ा होता है, एक लैंड मार्क होता है जहाँ पे कुछ आबादी पाई जाती है, तो उस जगह को हम आइलैंड कहते हैं। ठीक है, तो कोस्टल बेल्ट्स यानी साहली इलाके। ठीक है, तो जो समंदरों के साथ या रिवर्स के साथ खुश्की के टुकड़े थे वहाँ पे उन्होंने अपनी रिहाइश का इंतज़ाम किया। इन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ 2 rivers, यानी 2 जो रिवर हैं उनका दरमियानी जो इलाका होता है जहाँ पे कुछ खुश्की पाई जाती है। अलोंग रिवर बैंक्स यानी दरियाओं के किनारों पे। एक्सेसिबल बाय डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी ऐसे एरियाज़ जहाँ पे वो अपनी अशिया को ट्रांसपोर्ट कर सकते थे, वेरी इजीली ट्रांसपोर्टेशन मीन्स थे जहाँ पे वो इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते थे अपनी तमाम चीज़ों को, और उसके साथ साथ मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, जहाँ पे वो अपनी लाइफ की बुनियादी जो ज़रूरियात थी वो पूरी कर सकते थे। ये तो ऐसे मकामात थे जहाँ पे उन्होंने अपना मस्कन बनाया, इनिशियली अपनी सेटलमेंट्स की हैं। और उसके अलावा रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स, जब रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स की बात करते हो ना आप, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो मैं आपको डिस्क्राइब करना चाहती हूँ वो आप देखिए कि किस तरह से आती हैं। सबसे पहले रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स जो कि पेज नंबर 105 पे दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन एंड फंक्शंस देयर आर 2 मेजर टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स, रूरल सेटलमेंट्स एंड अर्बन सेटलमेंट्स। तो हम इसको डिफाइन करते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रूरल सेटलमेंट्स एंड व्हाट डू यू मीन बाय द अर्बन सेटलमेंट्स। तो डेफिनेटली मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी और इन अ मच प्रिसाइज वे मेरी कोशिश होएगी कि मैं आपको अच्छे तरीके से हर चीज़ का कॉन्सेप्ट दूँ। तो रूरल सेटलमेंट्स जो हैं वो दीज आर द प्राइमरी सेटलमेंट्स। द करेक्टरिस्टिक ऑफ दीज सेटलमेंट्स आर दे आर स्मॉल इन साइज, दे हैव small population, the majority of population is engaged in agriculture, they lack facilities of education, medical and recreation. So what do you mean by the rural settlements? बेसिकली अगर आप इसको देखते हो ना आसान अल्फाज में, तो ये देहाती इलाके होते हैं जहाँ पे कुछ आबादी रहती है। हमारे पाकिस्तान इज़ बेसिकली एन एग्रीकल्चरल कंट्री, यहाँ पे हमारी 70% मोर देन 70% पॉपुलेशन इज़ लिविंग इन दोज एरियाज़। आपको पता है कि हमारी काफ़ी सारी आबादी 70% से भी ज़्यादा जो आबादी है वो कहाँ पे रहती है, वो रहती है देहातों में। और यहाँ पे इनकी कुछ क्वालिटीज़ बताई गई हैं जो कि इनकी खसूसियात आप कह सकते हो उर्दू में। दे आर स्मॉलर इन साइज़, इनका साइज़ छोटा होता है, इतनी ज़्यादा आबादी नहीं होती है। दे हैव स्मॉल पॉपुलेशन, वहाँ पे आबादी कम होती है। द मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इज़ इंगेज इन एग्रीकल्चर, तो बहुत सारी जो आबादी का बड़ा एक पार्ट होता है ना, द
लॉट ऑफ पीपल दे आर इंगेज इन एग्रीकल्चर, वो किससे मुंसलिक होते हैं, खेती बाड़ी का काम करते हैं। दे लैक फैसिलिटीज़ ऑफ एजुकेशन, मेडिकल एंड रिक्रिएशन, तो उनकी जो फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे एजुकेशन लेवल नहीं होता है, वहाँ पे मेडिकल की फैसिलिटी नहीं होती है, इसके साथ साथ वहाँ पे पार्क्स और जो अम्यूज़मेंट एक्टिविटीज़ होती हैं बच्चों के लिए वो नहीं होती हैं। सो क्लास, आई होप दैट यू पीपल आर गेटिंग माई पॉइंट वेल इन मैनर। तो यहाँ पे मैं आपको ये बता रही हूँ कि मैंने इसको एक्सप्लेन किया। रूरल से आपको माइंड में आना चाहिए कि देहाती इलाकों की बात हो रही है, आपने सारी खसूसियात विलेज लाइफ की यहाँ पे डाल देनी। नेक्स्ट कम्स टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स। तो यहाँ पे कौन सी टाइप्स हैं? अकॉर्डिंग टू फॉर्म देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स, सम ऑफ विच आर एज फॉलोज। डिस्पर्स्ड सेटलमेंट्स, सबसे पहले तो आ जाती है डिस्पर्स्ड settlement, and the settlements in which houses are situated far from each other are called dispersed settlements। तो ये ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे आबादी ज़रा फासले पे होती है, घर जो होते हैं, मकानात होते हैं गांव में वो दूर दूर बने हुए होते हैं, तो इसलिए हम इसको डिस्पर्स्ड सेटलमेंट कहते हैं। अच्छा, इसके बाद आ जाता है न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स। The settlements in which houses are situated side by side are called nucleated settlements। तो स्टूडेंट्स मैं आपको ये बात वाज़ेह करना चाहती हूँ कि न्यूक्लिएटेड का मतलब होता है कि जो बहुत एक साथ जुड़े हुए मकानात होते हैं, जैसे शहरों में होते हैं, ठीक है, सिटी लाइफ में होते हैं, घरों में फासला बहुत कम होता है, कंजेस्टेड पॉपुलेशन होती है और इस वजह से आबादी का काफ़ी दबाव होता है, ठीक है, तो ये न्यूक्लिएटेड हो गया। ये सम टाइम देहातों में भी पाई जाती है। लीनियर सेटलमेंट्स, द सेटलमेंट्स विच आर सिचुएटेड अलोंग अ रिवर और अ रोड आर कॉल्ड लीनियर सेटलमेंट्स, दे आर यूजली इलोंगेटेड इन शेप। तो ये ऐसी सेटलमेंट्स होती हैं जो कि किसी दरिया के किनारे या किसी रोड के किनारे पाई जाती हैं, इनको हम लीनियर सेटलमेंट्स कहते हैं। और इसके बाद आ जाता है जी क्लास प्लान्ड सेटलमेंट्स। प्लान्ड सेटलमेंट्स ऐसी होती हैं द सेटलमेंट्स इन विच द स्ट्रीट्स एंड रोड्स नेटवर्क फॉलो अ ग्रिड पैटर्न आर कॉल्ड प्लान्ड सेटलमेंट्स। अब ये ऐसी सेटलमेंट्स होती हैं, ऐसी आबादियाँ होती हैं जहाँ पे ये एक बाकायदा किस्म का ना प्लान फॉलो करते हैं, जिसमें इनको बताया जाता है कि आपने घरों का डिज़ाइन ये बनाना है, आपने स्ट्रक्चर इस तरह से बनाना है, आपने नक्शा इस तरह का डिज़ाइन करना है, तो इनको हम कहते हैं प्लान्ड सेटलमेंट्स। ये मोस्टली आप अगर एग्जांपल लेना चाहते हो ना, तो जैसे हमारे पाकिस्तान में बैरियर टाउन सोसाइटीज़ हैं, यहाँ पे प्लान्ड सेटलमेंट्स हैं, एक बाकायदा तौर पे जो है सोच समझ के वहाँ पे कंस्ट्रक्शन की जाती है और लाइफ के हर एस्पेक्ट को माइंड में रखा जाता है। तो ये तो थी आपके साथ मैंने डिस्कशन किए हैं जो कि टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स थी 1, 2, 3 and 4। देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स, जिसमें आपके पास आ जाते हैं जी अर्बन सेटलमेंट्स, फिर आ जाते हैं न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स, देन लीनियर सेटलमेंट्स एंड प्लान्ड सेटलमेंट्स। ठीक हो गया। तो ये जब आप करोगे ना तो इसके बाद आपका आ जाता है अर्बन सेटलमेंट्स। तो अर्बन सेटलमेंट्स जो हैं, फाउंडेशन ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स वाज लेड व्हेन ह्यूमन बीइंग्स mastered the skill of cultivation and got surplus production. The surplus paved the way for trade, which raised the standard of living of the people. This led to the change in the construction style of the houses, and planned settlements began to appear. In the following pictures, those areas of the world have been shown where the earliest urban settlements came into being. तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये बेसिकली अर्बन सेटलमेंट्स जो होती हैं ये होती हैं जी आपके पास शहरों की आबादी के बारे में बताया जा रहा है, बात हो रही है। इसमें 3-4 इनकी क्वालिटीज़ हैं जो कि मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। वो ऐसा है कि यहाँ पे काफ़ी सारी जो सेटलमेंट्स हैं उनको बड़ा प्लेन से किया जाता है, कंस्ट्रक्शन की जाती है, और प्रोडक्शन के लिए यानी फूड की क्वांटिटी को इंक्रीज़ करने के मुख्तलिफ ज़राए इख्तियार किए जाते हैं। और एट द सेम टाइम जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनकी कोशिश होती है कि दे कैन मेक द रिसोर्सेज अवेलेबल टू देम, दे कैन यूज़ द मेथड्स बाय विच दे इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड बाय विच दे कैन रेज अप देयर प्रोडक्शन यील्ड्स। ठीक है। तो ये तो था आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपके साथ डिस्कशन किया है, सेटलमेंट्स के बारे में बताया है। इनिशियली स्टोन एज को डिस्कशन में लाए हम, उसके बाद सेटलमेंट्स का हमने देखा, अर्बन सेटलमेंट को हम डिस्कस किया बहुत डिटेल में, उसके बाद हमने रूरल सेटलमेंट्स को डिस्कस किया। तो ये तो आज का लेक्चर था। ठीक है। तो आई होप कि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आई होप कि आप इसको अच्छी तरह से राइट डाउन करोगे, इसको 2-3 दफ़ा अच्छे सा रीड दोगे और ये आपके सारे कॉन्सेप्ट्स को इंशाल्लाह ये लेक्चर क्लियर करेगा। ओके, थैंक यू क्लास, स्टे होम, स्टे सेफ।